इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टर्न में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में. Concentration cells are of two types, electrode concentration cells and electrolyte concentration cell. This topic we have seen. Electrolyte concentration cells, समझ रहे होंगे आप लोग. What are electrolyte concentration cells? When two like electrodes of same concentration are dipped in the electrolyte of different concentration. ये पढ़ा चुकी हूँ मैं. This type of cell again is of two types. जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है तो ऐसी सेल्स भी टू टाइप्स की होती, एक होती हैं विदाउट ट्रांसफरेंस और एक होती हैं विद ट्रांसफरेंस. जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर सिंपल जो हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ी है, डेनियल सेल पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड है वो अपने सोल्यूशन में डिप्ड है, फिर दूसरा एक इलेक्ट्रोड है वो अपने सोल्यूशन में डिप्ड है और दोनों सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं और ऊपर से भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं. तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड विदाउट ट्रांसफरेंस. ये दोनों अलग अलग रखी हैं, आपस में कैसे जुड़ी हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़ी हुई हैं. इसको विदाउट ट्रांसफरेंस में कंसिडर किया जाता है. अगर हम लोग इसका कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे हम लोग यहाँ हाइड्रोजन लिख लें और जैसे विद इन ब्रैकेट दिस इज P1 हाइड्रोजन है तो प्लेटिनम आप ऑब्वियस है आप लिख सकते हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर हम लोग H+, अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन तो अलग अलग ही हमको दिखाना है. A1, नाउ दिस इज सॉल्ट ब्रिज, अगेन दिस इज H+, दिस इज A2 और अब क्या लिखा है ये H2 और ये सेम है, इलेक्ट्रोड सेम है दोनों, कॉमा करके आप प्लेटिनम दिखा सकते हैं. तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, हमारा वही जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है नॉर्मल दूर दूर हैं तो विदाउट ट्रांसफरेंस, इसमें आपस में आयंस का ट्रांसफ़र मतलब नेग्लिजिबल है. तो ये वाला केस हमारा हुआ. अगर इसमें हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला निकालना चाहें तो चलिए दोनों हाफ सेल को कंसिडर कर लेते हैं. ये डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी एक बार कर भी चुके हैं पिछली क्लास में. लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन H2 गिव्स H+, प्लस इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर H हाफ लगा सकते हैं. H+ का कंसंट्रेशन हमारा A1, दिस इज ऑक्सीडेशन और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं. देन राइट हैंड इलेक्ट्रोड, यहाँ रिडक्शन होगा H+ प्लस H+ का क्या कंसंट्रेशन है A2 गिव्स हाफ H2, दिस इज रिडक्शन. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं. अब अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन निकल आएगा. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ओवरऑल रिएक्शन दिस इज H+ A2 गिव्स H+ A1. आप खुद ऐड करके देख लीजिए, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये बची. तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. अब अगर हम ईएमएफ निकालना चाहें तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला हमारा, E इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन NF, ln मतलब नेचुरल लॉग यानी बेस E, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी H+. अब सीधे हम लोग या तो H+ A1 लिख दें अपॉन H+ A2 या A1 A2 भी खाली लिख सकते हैं. अब E0 इज़ 0 क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, दोनों हाफ रिएक्शन को देखें तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. तो अब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, E इक्वल्स टू RT अपॉन F, माइनस में है अगर हम पलट दें इसको तो अब क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस. विदाउट ट्रांसफरेंस है. R हमारा क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. F क्या है हमारा, फेराडे 96,500 कूलम्ब इसकी वैल्यू. ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू होगी. बहुत ही सिंपली हमारा निकल आया. अगर हमसे पूछा जाए ईएमएफ को पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर ईएमएफ टू बी पॉजिटिव. अगर हम चाहें कि हमारा ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव रहे तो इसके लिए देखिए A2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो ईएमएफ हमारा पॉजिटिव होगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉर दिस थिंग ईएमएफ, फॉर ईएमएफ टू बी पॉजिटिव A2 शुड बी
हायर देन A1, A2 शुड बी हायर देन A1। तो ये हमारी पहले वाले सेल की बात हो गई। इसके बाद हम दूसरी सेल की बात करते हैं विद ट्रांसफरेंस। विद ट्रांसफरेंस वाला कंसेप्ट क्या है, देखिए अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस, ऐसा कब हो जाता है, कब ट्रांसफ़र होने लगता है? अगर हम लोग कोई ऐसा सेटअप बना लें जब दोनों हमारे एक साथ हों, जैसे हम लोग एक सिंपल इस तरीके से एक सेटअप बना लें और यहाँ पर हम लोग अपना बीच में इलेक्ट्रोड लगाकर इस तरीके से, आप देख लीजिएगा, इस तरीके से हम अपना सेटअप और आगे से इसको जोड़ दें ऊपर से और इस तरीके से बना दें। और यहाँ पर पूरे में अलग अलग, यहाँ पर मान लीजिए हमने HCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, अलग कंसंट्रेशन है, यहाँ पर HCl है, उसका अलग कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के लिए तो अलग अलग कंसंट्रेशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखा है, देखिए। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है कि यहाँ पर होगा क्या, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पर एज़ यूजुअल हमारा ऑक्सीडेशन, हमारा ये जो सेल हमने लिया है, सेल की बात पहले अगर हम लोग करें, ये कौन सी सेल है, इसमें हमारा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किस में डिप्ड है, HCl में या वही H+ में, HCl भी लिख सकते हैं आप A1। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ना लगाकर हम 2 डॉट दिखा सकते हैं। फिर दूसरा H+ है, इसका कंसंट्रेशन A2 है, फिर यहाँ पर भी ये H2 है, दोनों का सेम कंसंट्रेशन है, ये भी P1 है और ये भी P1 है, साथ में आप प्लेटिनम दिखा सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड एज़ यूजुअल ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, H2 गिव्स H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस कर देते हैं, हाफ हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा, इक्वेशन 1। H+ का कंसंट्रेशन A1, वही HCl लिखा है, H+ है वो। ऐसे ही राइट हैंड इलेक्ट्रोड रिडक्शन होगा, H+, अब यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, A2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। दिस इज़ रिलेशन 2। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ओवरऑल क्या हो जाएगी हमारी रिएक्शन, H+ A2 गिव्स H+ A1। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर, जैसे 1 और 2 था, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन निकली। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की है कि ट्रांसफ़र ऑफ आयन्स हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ नीचे वाला केस देखें तो जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको टर्म बताना चाहूँगी, ट्रांसपोर्ट नंबर। एक टर्म हम लोग को यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर जब कहीं एक किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट पास हो रही है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, करंट पास हो रही है, तो बहुत सारे वहाँ पे आयन्स हैं। तो एक आयन जितनी करंट को पास करता है उसको बोलते हैं उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, the fraction of total current carried by each ion is called transport number of that आयन। बात को समझिएगा, अगर करंट पास हो रही है तो बहुत सारे आयन्स हैं, करंट को इधर से उधर ले जा रहे हैं। एक आयन जितना पास करा रहा है, करंट का जो पार्ट एक आयन ट्रांसफ़र करा रहा है उसको बोलते हैं उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय ईच आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन, उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर है। अब यहाँ पे 1 फेराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, 1 फेराडे यानी 96,500 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन डिपॉजिट होते हैं। ये फेराडे का लॉ है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑन पासिंग 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने आयन्स डिपॉजिट होते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब
ट्रांसपोर्ट नंबर भी यहाँ पे काउंट करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो T माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर, इतने ग्राम इक्विवेलेंट आयन हमारे डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ऐसे पहले आपको मानते हैं, लेट, या ऐसे लिखो, इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इज T माइनस, ठीक है, देयरफॉर, अगर इसका ट्रांसपोर्ट नंबर T माइनस है, देयरफॉर फॉर 1 फेराडे, देयरफॉर फॉर 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट chloride ions are transferred from right to left। देखिए एक बार अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है, हम लोगों ने सबसे पहले ये वाली सेल बनाई और सेल में दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन में हैं। अब देखिए ना, HCl हम लोगों ने जब इसकी रिएक्शन देखी, आपने देखा H प्लस बन कहाँ पे रहा था, प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट पे प्रोड्यूस होकर राइट साइड जा रहा है। तो H प्लस का क्या डायरेक्शन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लोराइड का क्या डायरेक्शन होगा, उसका ऑपोजिट, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो वही है कि जब क्लोराइड इधर से इधर आ रहा है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड जो है कितनी करंट को पास कर रहा है, वही जो पार्ट वो पास कर रहा है वही ट्रांसपोर्ट नंबर है T माइनस को। तो वही चीज़ हम फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन इज पास्ड या इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है, T माइनस। तो हम लोग इसको अगर यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, T माइनस क्लोराइड आयन, कौन सी एक्टिविटी है ये, A2 वाली, कंसनट्रेशन राइट वाला कौन सा था। अब क्योंकि ये क्लोराइड, आप -2 भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके ये कहाँ पे आ रहा है, 1 वाले में। ये हमने लिख दिया क्लोराइड आयन के लिए, आप लोगों को शायद क्लियर हो गया हो। इसको एक कोई नाम दे दीजिए, कोई नंबर दे दीजिए। अब इसी समय हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द सेम टाइम, ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी समय 1 फेराडे के ही टाइम पर T प्लस, दैट इज 1 माइनस T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट्स of H plus ions are transferred from left to right। मतलब T माइनस पार्ट तो क्लोराइड आयन ले जा रहा है, T प्लस पार्ट हाइड्रोजन ले जा रहा है, और एक रिलेशन होता है जब हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ते हैं ना कि T प्लस प्लस T माइनस इक्वल्स टू 1। जो फ्रैक्शन ये ले जा रहा है, जो फ्रैक्शन वो ले जा रहा है, ऐड कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। तो इसी रिलेशन को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया, और T प्लस की जगह हम लोग 1 माइनस T माइनस भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम लोग यही लिखें तो 1 माइनस T माइनस ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। और आगे हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन। हाँ, ये कौन सी एक्टिविटी से जा रहा है, A1 से। कहाँ पर जा रहा है, फिर आगे यही लिख दीजिए, जितना ये ले जा रहा है, कहाँ जा रहा है, A2 में। इसको रिलेशन 5 नाम दे दीजिए। जो हमने क्लोराइड के लिए किया वही हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए किया। T प्लस फॉर्म में लिखते तो कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होती, इसीलिए T प्लस को T माइनस के टर्म में चेंज कर दिया हमने। अब अगर हम ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो निकालें, तब हम लोग E का फॉर्मूला, अपना EMF का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन 3, 4 और 5 को ऐड कर दें, यहाँ पे हम लोग लिख दें एडिंग इक्वेशन 3, 4 and 5।
तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो आप खुद राइट साइड एक साथ लिख लीजिए, लेफ़्ट साइड एक साथ लिख लीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिएगा ओवरऑल जब आप कर लेंगे तो फाइनली जो हमारा रिलेशन आएगी, जो रिलेशन आएगा वो होगा T माइनस Cl माइनस A-2, फिर उसके बाद होगा प्लस T माइनस हाइड्रोजन आयन A+2, ये आ जाएगा हाइड्रोजन और क्लोराइड का, फिर T माइनस H+ आयन A1 प्लस T माइनस क्लोराइड आयन A1। माइनस के लिए हम लोग माइनस का सिंबल लगा रहे हैं एक्टिविटी में, और प्लस के लिए हम लोग प्लस का लगा रहे हैं। ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अब हम लोग EMF निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं बहुत ही ईजिली। क्या हो जाएगा, E विद ट्रांसफरेंस इक्वल्स टू E0 ज़ीरो है, उसको ज़ीरो लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, -RT/NF, N को 1 ले लीजिए क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं उसकी 1 हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर RT/F, और अब क्या आएगा, चलिए निकालते हैं। Ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, A+1 A-1 है ना, अपॉन A+2 अपॉन A-2 और होल पावर T माइनस, ये T माइनस सबकी पावर में है तो हमने होल पावर लिख लिया। भाई ऊपर भी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी है, तो हम कंबाइंड फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो अब T माइनस आगे आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, E विद ट्रांसफरेंस इक्वल्स टू ये T माइनस, और अगर हम इसको जैसे हमारा जो आया था ये माइनस में था, हम इसको पलट दें तो 2 वाले टर्म ऊपर चले जाएंगे, 1 वाले टर्म नीचे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका T माइनस आगे लिख दीजिए, RT/F ऐसे लिख दीजिए, Ln ऐसे लिख दीजिए, और अपना 2 वाले टर्म्स को A+2 A+ ये क्लोराइड आयन वाला आपका है ना, जो आपका था, जैसे इसको कंसल्ट कर लीजिए, A+2 फिर A-2 अपॉन A+1 नीचे हो जाएगा, और ये A-1। गॉट इट। भाई ऊपर वाला देखिए पेज यहीं रखा हुआ है, आपको मैंने इसीलिए यहाँ रखा है। ये T माइनस आगे आ गया, ये पलट गया तो पॉजिटिव साइन आ गया RT/F के आगे। तो जो नीचे लिखा था बस आप उसको ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर लिखा था उसको आप नीचे कर दीजिए, ये हमारा आ गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये T माइनस तो लिखा है, RT/F भी लिखा हुआ है, Ln, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो A+-2 और ये क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन A+-1, और ये हो गया स्क्वायर, यानी कि हम इसको T माइनस RT/F Ln A+-2 अपॉन A+-1 और होल स्क्वायर ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला पेज हटा दें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर वो 2 आगे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा 2T-1 RT/F Ln A+-2 अपॉन A+-1, ऐसे करके हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। किसका आ जाएगा, विद ट्रांसफरेंस वाला EMF आ जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक, अब अगर हमारा यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम लिखें फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो A+- की जगह हमारा केवल A हम लिख सकते हैं। यूनिवैलेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैलेंसी 1 हो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 ही आएगा। तो ऐसे में तब क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर दैट इलेक्ट्रोलाइट 2T-1 RT/F Ln A2/A1। ऑलराइट, क्योंकि उसकी जगह हम लोगों ने A ले लिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया विद ट्रांसफरेंस वाला। तो ये हमारे दोनों टाइप्स के सेल्स डिस्कस हो गए हमारे।
इसके बाद थोड़ा सा और बात करें आपको, इसमें भी वही चीज़ है कि अगर हमको पॉजिटिव चाहिए तो A2 शुड बी हायर देन A1। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है ये भी आप समझ गए, H+ लेफ्ट से राइट जा रहा है, क्लोराइड आयन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन यानी राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अच्छा, ये बात हो गई। अब देखिए, अगर दोनों तरफ का जो आयन मूव कर रहे हैं, H+ इधर से उधर जा रहे हैं, क्लोराइड आयन उधर से इधर, अगर दोनों की स्पीड सेम है तब तो इक्वल स्पीड से दोनों जाएंगे। लेकिन अगर कोई धीमे मूव कर रहा है, दूसरा फास्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा बीच में, जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ज़रा इसके बारे में भी बात कर लें हम लोग। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि दोनों आयंस जो हैं, क्योंकि अगर दोनों आयंस सेम स्पीड से मूव करेंगे तब तो कोई बात नहीं, जितनी स्पीड से लेफ़्ट से राइट जा रहा है उतनी स्पीड से राइट से लेफ़्ट आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि जनरली अलग अलग, जैसे यहाँ H+ फास्ट मूविंग आयन है, Cl- स्लो मूविंग आयन, तो एक फास्ट जा रहा है एक स्लो आ रहा है, तो चार्जेस इक्वल नहीं होंगे। चार्जेस में इधर उधर कहीं ज़्यादा पॉजिटिव होगा, कहीं कम नेगेटिव होगा, इस टाइप से। तो जब चार्ज सेपरेशन हो जाएगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पोटेंशियल सेटअप, देखिए लिख रही हूँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे, द पोटेंशियल सेटअप at the potential setup at the junction of two solutions। सेटअप देखिए आपको दिखाई पड़े इस तरीके से, the potential setup at the junction of two solutions because of the difference in the difference in the speeds of the ions, moving across the boundary, is called liquid junction potential। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आप समझे गए होंगे। जैसे H+ फास्ट मूव कर रहा है, क्लोराइड आयन स्लो मूव कर रहा है, तो दोनों के अलग अलग स्पीड होने से तो एक बीच में एक चार्ज का सेपरेशन आएगा ही आएगा। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल। भाई चार्ज सेपरेशन को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन, एक बार देख लीजिएगा। द पोटेंशियल सेटअप या डेवलप्ड कह सकते हैं, डेवलप्ड एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस। क्यों डेवलप हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ द आयंस मूविंग अक्रॉस द बाउंड्री। एक लिक्विड है, दूसरे लिक्विड है, दोनों से जब वो पास हो रहे हैं तो बाउंड्री के बाहर आने से जो एक चार्ज सेपरेशन आ जा रहा है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। और दोनों के जंक्शन पे बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर हमको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा विद ट्रांसफरेंस वाला केस भी है, थोड़ा सा विदाउट ट्रांसफरेंस वाला भी केस है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बीच वाला पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो सकता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू E विद ट्रांसफरेंस माइनस E विदाउट ट्रांसफरेंस। दोनों का फॉर्मूला लिख दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है हमारा 2T माइनस, अगर हम हाइड्रोजन के ही लिए बात कर रहे हैं तो RT/F हो गया हमारा ln A प्लस माइनस 2/A प्लस माइनस 1। इसको ठीक से लिख लीजिए। माइनस उसमें क्या था? खाली यही था RT/F ln, वही चीज़ थी वहाँ पर भी, A प्लस माइनस 2/A प्लस माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई है। देखिए जो टर्म दोनों में आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। जब हम उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा? बीच में हमारा बच जाएगा यहाँ पर 2T माइनस 1। यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा वो अलग सा, यहाँ पे कॉमन ले लें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 2T
-1 और अंदर क्या हो जाएगा RT/F ln A ± 2/A ± 1। देख सकते हैं आप, यही फॉर्मूला है हमारा। 2t - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये, तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इस वाले टर्न पे हम लोगों ने क्या क्या देखा? What we have seen in this turn of electrochemistry, concentration cells के types already देख चुके थे। In this turn we have seen the types of electrolyte concentration cells। electrolyte कौन कौन सी? एक विदाउट ट्रांसफरेंस, एक विद ट्रांसफरेंस। विदाउट ट्रांसफरेंस बिल्कुल सिंपल, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला निकल आया था। विद ट्रांसफरेंस में क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है, करंट भी पास हो रही, तो करंट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। तो वहाँ को भी काउंट किया, पहले नॉर्मल निकाला हम लोगों ने, फिर ट्रांसपोर्ट नंबर है तो क्लोराइड कहाँ से आ रहा है तो वो कितना है, फिर हाइड्रोजन इधर से इधर जा रहा है तो T+ होता है, T+ को T- के टर्म में निकाल दिया इस फॉर्मूले से, उसका कर लिया, सबको ऐड कर लिया जो जो ट्रांसफ़र कर रहा था, तो हमारा जो रिलेशन आ गया। उसके बाद हमने जो रिलेशन आया उसी में, ये देखिए नीचे जो रिलेशन आया था ये हमारा आया था, इसी में हमने नर्न्स्ट इक्वेशन लगा ली। T- ऊपर गया तो T- आगे आ गया। बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। T- को आगे ले आए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 था तो 2 आगे आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यूनिवैलेंट है, मतलब दोनों की वैलेंसी 1 है, तो A2/A1 हो जाएगा। फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात हो गई कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो वेरी इजी टॉपिक हमारा, बहुत ही ईजी, इसको देख लीजिएगा। तो हमारा इसके बाद ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसके आगे की क्लास में आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताइए ताकि आपको उसको क्लियर कर सकें, एक दूसरा वीडियो निकाल सकूं जिसमें आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। ओके।